हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये टॉपिक क्लाइमेट रिलेटेड है और COP27 और इससे जुड़ी कंप्लीट हिस्ट्री यानी कि कॉप्स यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसको हम देखेंगे कि कॉप का क्या रिलेशन है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस से, डिफरेंट क्लाइमेट की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मिसाल तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस ट्रीटी है, या अभी हालिया होने वाला शर्म एल शेख के अंदर जो होने वाली COP27 है। सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे डिटेल के अंदर और ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग्स हुसैन नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि COP27 इजिप्ट में जो हुई है उसके हवाले से CSS 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट COP27 इन शर्म एल शेख इजिप्ट डिस्कस्ड पाकिस्तान कैटास्ट्रॉफिक summer floods exacerbated by climate change and the country is facing imminent threat of epidemic and other multidimensional dangers. Discuss the COP27 roadmap to face the challenges of climate change and proposed measures for the reconstruction and rehabilitation of Pakistan. चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज़ द कॉप? तो जाहिर सी बात है कि हम इसके अंदर पूरी इसकी डिटेल देखने वाले हैं कि कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दरअसल UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बैनर तले जमा हो जाने का नाम है या जमा हो जाने का मकाम है। जबकि UNFCCC दो में से एक रियो कन्वेंशन है जो 1992 में रियो अर्थ समिट में दस्तखत के लिए किया गया था, उसका दूसरा कन्वेंशन UNCCD कहलाता है। इस कॉन्फ्रेंस को COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या कॉप कहा जाता है। यहाँ पार्टी से मतलब वो मुल्क हैं जो कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं और जिन्होंने क्लाइमेट में चेंज से मुतालिक UNO के सन 1992 के पहले एग्रीमेंट पर दस्तखत कर रखे हैं। UNFCCC की वेबसाइट के मुताबिक कॉप फैसले करते वक्त IPCC की रिपोर्ट में मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करती है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC दरअसल साइंसदानों और माहिरीन का पैनल है। इन माहिरीन के मुताबिक वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर में 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो चुका और दुनिया इस इजाफे को अब 1.5 सेंटीग्रेड की हद तक छूने वाली है। UNO के एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक अगर यही ग्लोबल टेम्परेचर लेवल यानी कि 1.7 से 1.8 डिग्री तक ज्यादा हो जाता है, जो कि पहले ही 1.5 की हद को छू रहा है, तो फिर दुनिया भर के लोगों के लिए जानलेवा गर्मी और हब्स का सामना हो सकता है। चुनांचा दुनिया को इस सूरत हाल से बचाने के लिए उस वक़्त यानी COP21 में सन 2015 में 194 ममालिक ने पेरिस एग्रीमेंट पर बिलाखिर दस्तखत कर दिए थे, जिसके तहत तमाम मुल्कों ने यह अज़म किया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की इजाफे की हद से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यूँ कॉप का जलसा हर साल होता है और कॉप तमाम सिग्नेटरी स्टेट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म है जहां UNFCCC कन्वेंशन पे इम्प्लीमेंटेशन को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी फैसले किए जाते हैं। कॉप कार्बन एमिशन की सूरत हाल का मुस्तकिल जायजा लेता रहता है। कॉप की हिस्ट्री कुछ यूं है कि कॉप की पहली कॉन्फ्रेंस या पहला जो समिट है वो कॉप बर्लिन यानी कि जर्मनी में 1995 में मुनक्किद हुई। इसी तरह क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि COP3 जो कि क्योटो जापान में 1997 में हुआ, जहां पे क्लाइमेट के प्रिजर्वेशन के लिए SOPs को बनाया गया है, ये पहला कानून था। ये दरअसल COP नंबर 3 के अंडर हुआ था। दोहा अमेंडमेंट COP18 में क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दूसरी कमिटमेंट पीरियड यानी कि 2013 तक 2020 तय की गई थी। SDGs भी दरअसल पहली दफ़ा रियो डी जेनेरियो 2012 में पेश किए गए थे और इन SDGs को पेरिस ट्रीटी 2015 में COP21 में ही मंजूर किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट दरअसल ताज़ा तरीन क्लाइमेट लॉज के एक्सपायर होने के बाद उनकी जगह ले लिए। अब आते हैं शर्म एल शेख में जो रिसेंटली 2022 के अंदर समिट हुआ, COP27 कहलाया। इसकी दरअसल 4 थीम्स थी
یعنی کہ میٹیگیشن، ایڈاپٹیشن، فائنینس اینڈ کولیبریشن۔ COP27 نے موسمیاتی تباہی سے متاثر کمزور اور غریب ملکوں کو فائنینشیل مدد دینے کے لیے پیسوں سے ایک فنڈ بنایا ہے جسے تباہ حال ملکوں کو دیا جا سکے گا۔ جیسا کہ 2022 میں پاکستان میں بھی سیلاب آیا اور یہ بھی کلائمیٹ چینج کا ہی ایفیکٹ مانا جا رہا ہے اور نیگیٹو ایفیکٹ مانا جا رہا ہے، اور اب اس فنڈ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ویلکم کیا ہے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔